अस्सलामुअलैकुम। आई एम अरूसा समन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैंक में आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज है लेक्चर नंबर 4 रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 7 और हम पंजाब टेक्स्ट बुक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, जो लफ्ज़ी मतलब है, तो किसी भी चीज़ को दोबारा से बनाना, रीफॉर्म करना रिफॉर्मिंग कहलाता है। अब केमिस्ट्री के अंदर और ख़ुसूसन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिफॉर्मिंग क्या है? इट इज़ इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। और अगर हम देखें कि गैसोलीन क्या है, गैसोलीन इज़ अ फ्यूल जो हम कंबस्टन्स के लिए इंटरनल इंजन्स में यूज़ करते हैं, डिफरेंट व्हीकल्स में यूज़ होता है, एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा है। तो उसकी क्वालिटी हमारे पास वेरी करती है। तो क्वालिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन रिफॉर्मिंग क्या है? रिफॉर्मिंग इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। कि जब हम गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, उसको बेहतर बना रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम रिफॉर्मिंग का नाम देते हैं। अब रिफॉर्मिंग में होता क्या है? हमारे पास स्ट्रेट चेन्स होती हैं। इन गैसोलीन लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और लॉन्ग चेन में इसका मतलब है कि हमारे पास सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है। जितनी लंबी चेन होगी सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ब्रांच्ड चेन्स। ठीक है, ब्रांच्ड में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी हम उसका सरफेस एरिया कम कर रहे हैं। जब सरफेस एरिया कम करेंगे तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट दैट सब्सटेंस, कि हम उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें आसानी से। तो ये प्रोसेस होता है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करना इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो हैं ऑक्सीजन और कैटलिस्ट, दोनों यूज़ होते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रोसेस कि हम किस तरह से प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग को कंडक्ट करते हैं। एक तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कैटलिस्ट, यानी ये दोनों चीज़ें होना, दोनों फैक्टर्स होना ज़रूरी हैं। अब जो ब्रांच्ड होती है, यानी हम जब ब्रांच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं या ज़्यादातर जो ब्रांचिंग्स हमारे पास सामने आती हैं वो होती है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर यानी कि आइसो ऑक्टेन में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। आइसो ऑक्टेन इज़ द ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ ऑक्टेन। ऐसी चेन ब्रांच चेन होती है जिसमें 8 कार्बन होते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट चेन में नहीं होते, वो ब्रांचिंग में लिखे होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। उसको हम आइसो ऑक्टेन का नाम देते हैं। तो जितना ऑक्टेन नंबर आप बढ़ाएंगे किसी भी गैसोलीन के अंदर, इसका मतलब है आप उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा रहे हैं। जितनी ब्रांचिंग बढ़ा रहे हैं उतना आप उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ा रहे हैं। और ऑक्टेन नंबर जितना बढ़ता जाएगा गैसोलीन के अंदर, उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएगी। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ गैसोलीन हो रही है रिफॉर्मिंग में, लेकिन किस सेंस में हो रही है कि हम आइसो ऑक्टेन्स को बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ा रहे हैं, हम ब्रांचिंग को बढ़ा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कैटलिस्ट। अब जब प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग नहीं हुआ होता, यानी आप एक बैड क्वालिटी या लो क्वालिटी गैसोलीन यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है जिसको हम नॉकिंग का नाम देते हैं। नॉकिंग वैसे हम क्या कहते हैं, खटखटाना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम नॉकिंग की बात करते हैं, तो नॉकिंग क्या है कि एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर। अब वो क्यों होती है कि जब आप लो क्वालिटी गैसोलीन को ऑटोमोबाइल इंजन्स के अंदर जला रहे होते हैं, जब आप उसको बर्न कर रहे होते हैं इन ऑटोमोबाइल इंजन्स, तो आपके पास प्रॉपर कंबस्टन शुरू होने से पहले प्री इग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, प्री कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास गैसोलीन की जो बर्निंग है, कंबस्टन है, वो स्टार्ट हो जाती है और एक मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, आवाज़ आना शुरू हो जाती है इंजन से। और जब इंजन्स इस तरह से अपना सही तरीके से वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे या उसमें एबनॉर्मेलिटी आएगी, जिस तरह से मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होना इट्सेल्फ एक एबनॉर्मेलिटी है,
तो वर्किंग ऑफ इंजन, यानी जिस इंजन में आप उस गैसोलीन को जला रहे हैं उसकी वर्किंग आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए लो क्वालिटी गैसोलीन का यूज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। यानी हम लो क्वालिटी गैसोलीन अगर यूज़ करते भी हैं तो उसका जो ड्रॉबैक हमारे पास, जो मेन ड्रॉबैक सामने आएगा वो होगा मेटालिक साउंड, शार्प मेटालिक साउंड, जिसको हम नॉकिंग का नाम देते हैं। अब नॉकिंग को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? नॉकिंग को रिड्यूस किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग, क्योंकि हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस इसीलिए करते हैं कि हम लो क्वालिटी गैसोलीन को कन्वर्ट कर सकें इनटू गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। अब ऑक्टेन नंबर बढ़ाना है, ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करना है, तो हम ऑक्टेन नंबर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि हम रिफॉर्मिंग तो कह रहे हैं कि हम रिफॉर्मिंग यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग हमें करना है, तभी हमारे पास एक गुड क्वालिटी ऑफ गैसोलीन जो है वो प्रोड्यूस होगा। और हम उसके लिए ये भी कह रहे हैं कि हम ऑक्टेन नंबर बढ़ाएंगे, लेकिन हम ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने दो फैक्टर्स की बात की थी, ऑक्सीजन एंड अ कैटलिस्ट। ऑक्सीजन तो हमारे पास अवेलेबल होता ही है, ठीक है, तो हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करना है? तो यहाँ पे एक एडिटिव या कैटलिस्ट के तौर पे हम एक प्रोडक्ट यूज़ करें, टेट्रा इथाइल लेड। इस सब्सटेंस को, कंपाउंड को बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर गैसोलीन के साथ ऐड कर दिया जाता है। तो टेट्रा इथाइल लेड जो है ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। कैसे काम करेगा? कि ये कन्वर्ट करवा देगा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, सो इट विल एक्ट एज द बेस्ट एंटी नॉकिंग एजेंट। तो इस तरह से हम क्वालिटी ऑफ गैसोलीन को या ऑक्टेन नंबर इन गैसोलीन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे टेट्रा इथाइल लेड हमारे लिए बेहतरीन काम करता है या बेहतर तरीके से काम, वहीं पे टेट्रा इथाइल लेड का एक डिसएडवांटेज भी सामने आता है। और वो डिसएडवांटेज क्या है? कि जब भी ये रिड्यूस करेगा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो इसमें एक कंबस्टन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बाय प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। कि रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, उसको हम कहते हैं लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड मज़ीद रिड्यूस हो जाती है, यानी उसमें प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हो जाता है और मेटालिक लेड में वो यानी प्योर लेड में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें से ऑक्साइड रिमूव हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है लेड ऑक्साइड। तो जो प्योर लेड है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं तो एग्जॉस्ट होना है, तो वो बाहर निकलती है फ्रॉम इंजन थ्रू एग्जॉस्ट पाइप्स। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो एयर है उसकी पोल्यूशन में ये अहम किरदार अदा करती है, पोल्यूशन को बढ़ाने में। सो डिसएडवांटेज ऑफ टेट्राइथाइल लेड है कि हमारे पास जहाँ पे एक एडवांटेज है कि टेट्राइथाइल लेड हमें ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने में हेल्प आउट कर रहा है, वहाँ पे उसका डिसएडवांटेज भी है कि ये मेटालिक लेड प्रोड्यूस कर देता है, जो कि पोल्यूशन काज करता है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। सो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बल्कि तीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर अराइज होते हैं कि हमारे पास रिफॉर्मिंग का प्रोसेस तो वो जनरल है कि व्हाट इज़ रिफॉर्मिंग, इतना जनरल क्वेश्चन नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नॉकिंग, ये वाला क्वेश्चन। सेकेंडली जो इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ गैसोलीन या ऑक्टेन नंबर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और टेट्राइथाइल लेड का डिसएडवांटेज। These three questions are very important through, अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू अगर हमारा हो कि पेपर में टेक्स्ट बुक का जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेपर्स हैं उनमें ये तीन क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि अगेन एंड अगेन रिपीट भी होते हैं, तो इस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ केमिस्ट्री बैंक। थैंक यू। और दोबारा हम नेक्स्ट
जो सीरीज़ है इसकी उसके साथ दोबारा से लेक्चर नंबर 5 के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।